हर तरफ काला नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है। एक बार फिर से देश में ब्लैकआउट को लेकर ऐलान किया गया है, लेकिन यह ब्लैकआउट चिंता के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को हर किसी बुरी चीज से तैयार रखने के लिए। ब्लैकआउट प्रतीक है भारतीय समाज की एकता का, ब्लैकआउट प्रतीक है भारतीय सेना के शौर्य का, ब्लैकआउट प्रतीक है हमारे शासन और प्रशासन की प्रतिबद्धता का। यह ब्लैकआउट फिर हमें संदेश दे रहा है कि किस तरह से अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है, अगर कोई घटना होती है, अगर कोई हादसा होता है, तो हमें किस तरह से एकजुट रहना है, किस तरह से अपने शासन प्रशासन का सहयोग करना है। चंडीगढ़ समेत देश के 6 राज्यों में ब्लैकआउट की शुरुआत होने जा रही है। 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक, 8 बजे से लेकर शनिवार 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक इन 6 राज्यों में अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट किया जाएगा और एक बार फिर से यह जांचा जाएगा कि हम कितने तैयार हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यह जो वक्त गुजरा था कुछ दिन पहले का, यह नया था, सब कुछ नया था कि किस तरह से ब्लैकआउट होता है, किस तरह से मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाती है। और उस ब्लैकआउट के दौरान यह देखा गया कि हम कितने जागरूक हैं, कितना सहयोग करने वाले हैं। काले रंग की अगर बात की जाए तो कई बार इसको नकारात्मकता से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस काले रंग के अंदर भी बहुत सारी भावनाएं छुपी होती हैं। यह ब्लैकआउट उसी भावना का प्रतीक है। इस ब्लैकआउट के जरिए यह तय किया जाता है कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई नापाक इरादे रखे जाएं, दुश्मन की तरफ से अगर कुछ तरह से किसी तरह से नापाक हरकत की जाए, तो उस दुश्मन की हर एक नापाक हरकत को, उसके इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, बॉर्डर से सटे राज्यों में चंडीगढ़ के अलावा, हरियाणा के अलावा जो 4 राज्य हमारे बॉर्डर से सटे हैं पाकिस्तान के साथ, वहां पर ब्लैकआउट किया जाएगा। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया और हर जगह एक बार फिर से छाया है अंधेरा। सायरन बजते ही ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है। ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है। 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। 6 राज्यों में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया था और इन 6 राज्यों में ब्लैकआउट रहेगा 8:15 बजे तक। शुरुआत हो चुकी है ब्लैकआउट की। चंडीगढ़ में भी एक बार फिर से हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। यह ब्लैकआउट हमें बता रहा है, ये तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं ब्लैकआउट की और धीरे धीरे लाइट्स बंद होने शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर की तस्वीर, लाल चौक की, देखिए सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं। अलग अलग शहरों के नाम के साथ हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। यह श्रीनगर की तस्वीर थी जो अभी आप दिखा रहे थे अशोक जी। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ब्लैकआउट की शुरुआत हुई है। और यह ब्लैकआउट देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, यह ब्लैकआउट देश के लोगों में उस भावना को जागृत करने के लिए कि अगर देश पर किसी तरह से कोई भी परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हम सब एक हैं और उसी एकता के साथ हम जवाब देंगे, जिस एकता के साथ हमारे हर एक घर की लाइट बंद हो जाती है, हमारी सड़कों की लाइट बंद हो जाती है। ब्लैकआउट की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो चुकी हैं। 6 राज्यों में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया था और इसके साथ ही इन 6 राज्यों में मॉक ड्रिल भी की गई थी। मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई, मॉक ड्रिल हुआ और उसके बाद अब ब्लैकआउट का वक्त है। रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ब्लैकआउट का ऐलान किया गया था और उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत ने हमेशा अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, उस घटना के बाद पूरे भारतीय समाज में गुस्सा था। उस गुस्से में न कोई जाति थी, न कोई धर्म था। वो गुस्सा एक भारतीय का था और भारतीय के लिए था। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मॉक ड्रिल की तस्वीर और ब्लैकआउट की तस्वीर। देश के अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल किया गया और देश के अलग अलग राज्यों में ब्लैकआउट किया गया है। और इस ब्लैकआउट का संदेश यही है कि हम भारतीय हमेशा एकजुट हैं। चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी घटना हो, और उस एक घटना का जवाब
हर एक उस घटना का जवाब हम मजबूती से देंगे, हर एक हमले का जवाब हम मजबूती से देंगे और अपने आप को सतर्क रखते हुए, अपने आप को मजबूत रखते हुए, अपनी सेना का, अपने प्रशासन का और अपने शासन का साथ देते हुए हर एक तस्वीर को इसी तरह से दिखाया जाएगा। आरती देशवाल इस वक्त मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट हो चुका है एक बार फिर से। हम सब अब इस बात को समझ चुके हैं कि ब्लैकआउट कैसा होता है। कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज थी। चंडीगढ़ से आरती देशवाल की रिपोर्ट। जी आरती। बिल्कुल नासिर, हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ एक शोरूम ऐसे हैं जिनकी लाइटें बंद हो गई हैं, लेकिन कुछ एक शोरूम ऐसे हैं अभी जिनकी लाइटें अभी बंद नहीं हुई हैं। इधर मैं कैमरामैन से कहूंगी वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर रोड के साइड में जो लाइटें हैं वो भी अभी बंद नहीं हुई हैं। कुछ ही पलों में ये लाइटें भी बंद कर दी जाएंगी, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। और ये एक संदेश है कि किस तरह से अगर भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमें ब्लैकआउट का सहारा लेना होगा। और ये जो ब्लैकआउट है ये जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हो रहा है, ठीक वैसे ही चंडीगढ़ में भी हो रहा है। आज यहाँ पर लगातार हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले मॉकड्रिल हुई और अब एक बार फिर हम ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। ब्लैकआउट एक संदेश दे रहा है कि हमें किस तरह से तैयार रहना है अगर हालात बिगड़ते हैं। मैं आपसे क्योंकि अब लाइट्स बंद हो चुकी हैं तो आप भी अपने कैंपस के अंदर, हमारा जो खबर अभी तक का कैंपस है वहां पर आप आ जाएं। और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि अगर ब्लैकआउट है, आप अंदर आ जाइए आरती। और अब क्योंकि लाइट्स बंद होनी शुरू हो चुकी हैं तो हम वहां से लाइव करेंगे बिना लाइट के, और हमारे अंदर की जो लाइट रहेगी। और इसमें एक चीज और है, आप मुझे ले आइए स्क्रीन पर एक बार अशोक जी। इसमें जो एक चीज है कि संदेश पूरे लोगों को दे दिया गया था, संदेश सभी को दिया गया था कि ब्लैकआउट रहेगा, लेकिन कई बार कुछ लापरवाहियां हो जाती हैं, जैसे किसी की दुकान बंद हो गई हो और वो लाइट जली छोड़ गए हो, तो फिर वहां पर लगता है कि शायद इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वहां पर शायद उनकी तरफ से ध्यान न दिया गया हो। तो ये सब चीजें इसी का एक हिस्सा होती हैं कि कितने हम जागरूक रहे, कितने कहां कहां तक संदेश पहुंचा और कहां कहां पर लाइट से बंद रही, किस तरह से सभी ने इसमें सहयोग किया। ये सारी बातें जांचने का एक विषय होता है। आरती, अगर मेरे साथ आप जुड़ी हुई हैं तो बताइए एक बार फिर से। जी जी बिल्कुल, इस वक्त हम ये देख पा रहे हैं नासिर कि चारों तरफ ये जो शोरूम हमारे आसपास है ये बंद हो गए हैं। और बाहर की हम लाइट की बात करें तो अभी जो रोड के साइड की लाइटें हैं वो बंद नहीं हुई हैं। पिछली बार भी ये देखा गया था कि जब एकदम से ब्लैकआउट किया गया था उस वक्त इन लाइटों को बंद कर दिया गया था, तो शायद कुछ ही पलों में इन्हें भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में जो समय दिया गया है वो 8 से 8:15 के बीच का है। शुरू हो गई है और धीरे धीरे कर तमाम ये जो जी आरती, बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे सारी लाइट से बंद होना शुरू हो जाएंगी। और मॉकड्रिल भी किया गया था शनिवार को, यानी आज मॉकड्रिल का भी वक्त रखा गया था अलग अलग राज्यों में। चंडीगढ़ में भी मॉकड्रिल की तस्वीरें सामने आई। हम ब्लैकआउट जो 8:15 बजे तक रहेगा, आपको वो तस्वीरें भी दिखाते। जो ब्लैकआउट का वक्त था वो था 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक का। 8:15 बज चुके हैं, 8:15 हुए और ब्लैकआउट का वक्त खत्म हुआ। ब्लैकआउट हरियाणा समेत 6 राज्यों में हुआ। हर जगह अंधेरा छाया रहा, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, गाड़ियों की लाइट बंद हुई, सायरन बजते ही ब्लैकआउट हुआ। और इस दौरान लोगों की जागरूकता भी देखने को मिली। आरती देशवाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। 8:16 हुए। जी आरती, अब दिखाइए तस्वीर। जी नासिर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम लाइटें यहाँ पर ऑन हो चुकी हैं और ट्रैफिक व्यवस्था हम देख सकते हैं पूरी तरह से सुचारू है। लेकिन इस बार अगर हम ब्लैकआउट की चंडीगढ़ में बात करें, खास करके सेक्टर 7 में, तो कुछ एक शोरूम थे जिनकी लाइटें बंद हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से ब्लैकआउट यहाँ पर नहीं किया गया। हेलो आरती, मैं आपको आवाज आ रही है? आरती जी, बिल्कुल जी। तो एक अभ्यास हम दिखा रहे थे और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि चंडीगढ़ में किस तरह का सहयोग रह सकता है लोगों के, सब जांचने की कोशिश होती है। जी आरती, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ।
तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उतनी जागरूकता, जितनी जागरूकता चंडीगढ़ के लोगों में उम्मीद थी, उतनी तो नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, कई ऐसे शोरूम है जिन्हें बंद कर दिया गया था। इक्का दुक्का कोई शोरूम थे जो खुले थे, जहां पर कि पुलिस को आना पड़ा। पुलिस आई और पुलिस ने आकर उन शोरूम को बंद करवाया है, उनके बिलबोर्ड्स को बंद करवाया है। उसके बाद जाकर यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट हुआ है। और बाहर आप देख सकते हैं अब तमाम लाइटें ऑन हो चुकी हैं, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। और ये जो ब्लैकआउट था, ये अभ्यास मात्र था जी। तो हम आपको मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। बाहर का भी मैं आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करती हूं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरह से बाहर इस वक्त पूरी तरह से गाड़ियां जा रही हैं। तमाम गाड़ियों की लाइटें यहां पर जल रही हैं और स्ट्रीट लाइटें भी इस वक्त खुल चुकी हैं। कुछ एक शोरूम है वो एक बार फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। ठीक है। और ब्लैकआउट का समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट किया गया। 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक का वक्त रखा गया था ब्लैकआउट का। तो 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहा। हरियाणा समेत 6 राज्यों में, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल किया गया और फिर ब्लैकआउट का नजारा देखने को मिला। जागरूकता को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर अभ्यास का एक तरीका ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल।